नमस्कार, मैं नीलेश कनुजा हाज़ुर आप सभी के बीच में जज्बा न्यूज़ से। तो जैसे कि आज हमारे बीच है कॉरपोरेटर अशरफ शानू पठान जी, इनसे हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बढ़ते जो पेशेंट्स है, इन सिलसिले में मुंब्रा के क्या हालात है और दिन ब दिन मुंब्रा का जो लॉकडाउन है वो बढ़ते जा रहा है। कभी डेट दिया जाता है कि ये जो है 19 तारीख को ये ओपन होगा, फिर एक डेट दिया जाता है 25 तारीख, फिर अगला डेट आता है 31 जुलाई। मतलब जो बढ़ते क्रम है लॉकडाउन का वो मुंब्रा में सिलसिला आगे बढ़ते जा रहा है। इसी के हालात पे कुछ हम बात करेंगे इसे। तो शानू भाई, जैसे कि आपसे एक जानना चाहूँगा मुंब्रा के हालात पे कि लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है मुंब्रा में, दिन ब दिन जो है लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है। हमने ये भी जाना है कि आपने गुलाब पार्क का जो मसला है वो हल कर दिया है। ऑड इवन के तर्क पे जो है दुकानें खुलेंगी, एक इवन नंबर पे इस तरफ की दुकानें खुलेंगी, ऑड नंबर पे उस तरफ की दुकानें खुलेंगी। इस तर्क पे जो है आपने गुलाब पार्क का मसला हल करा है। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जो गलियों में लोग लगा रहे हैं, जिनके रोज़गार नहीं है, अभी हाल फिलहाल में ट्रेन बंद चल रही है, काम पे नहीं जा पा रहे हैं, जो मजबूर है पाई को, और बकरा ईद का जो है वो भी नज़दीक आ चुका है त्यौहार, इस पर क्या आप टिप्पणी करना चाहेंगे, इस पर क्या आप बात करेंगे? देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से लॉकडाउन बढ़ा, लेकिन आज की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में मुंब्रा सबसे अच्छा रिजल्ट है। पूरे थाना के अंदर एक मुंब्रा ही शहर ऐसा है जिसमें पेशेंट की संख्या कम है, 3 है, 4 है, 10 है, 5 है, फिर 3 है। इसको ही देखते हुए माननीय गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब और हम लोग की और टीएमसी के साथ चर्चा हुई। जो लॉकडाउन में मुंब्रा ने अच्छा रिजल्ट दिया उसमें रियायत मिलना चाहिए, ऐसी मेरी मांग थी। और वो सब मांग होने के बाद हम सब जब उनसे मिले तब टीएमसी से चर्चा होने के बाद उन्होंने मुंब्रा कौशा की दुकानों को ऑड इवन तरीके से शुरू करने का आदेश दिया और उसको अमल बजावनी कल से शुरू हो गई। अब एक दिन उस तरफ की दुकानें, एक तरफ लेफ्ट साइड की, एक तरफ राइट साइड की दुकानें खोली जाएंगी। साथ ही में ऐसा ही फॉर्मूला पूरे गलियों में भी है। हाँ, इसमें थोड़ा सा हॉकर्स को दिक्कत है। हॉकर्स को इसलिए तकलीफ हो रही है कि हॉकर्स छोटी गलियों में रास्ते पे बैठ जाते हैं और उसके बाद क्राउड और बढ़ जाता है, और अभी मुंब्रा ज़ीरो नहीं हुआ है। इसके लिए मुंब्रा के अंदर थोड़ा सा सख्ती की जा रही है। आने वाले वक्त में मुझे यकीन है कि जब मुंब्रा बेहतर रिजल्ट और देगा, इधर पेशेंट की संख्या ज़ीरो हो जाएगी, तो मुंब्रा पूरी तरीके से खुल जाएगा। कारण क्या है कि आपने सही कहा कि रोज़ी रोटी की समस्या है और हॉकर्स को भी पेट है, ये मानते हैं, लेकिन सबसे पहले शहर को बचाना और शहर को संभालना भी हमारी जिम्मेदारी। ये मुंब्रा जितने भी मुंब्रा के रहवासी हैं, ये उनको ही श्रेय जाता है कि उन्होंने अपनी अक्लमंदी, उन्होंने अपनी सेफ्टी, बीमारी का ध्यान रखा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा, सब मास्क लगाए, ये सब चीज़ें किया। पुलिस प्रशासन, टीएमसी, मिनिस्टर साहब, अवाड साहब और सभी नगर सेवकों की मदद से आज मुंब्रा के अंदर पेशेंट की समस्या कम है। तो जैसे कि शानू भाई, जानना चाहूँगा, आपने जैसे कहा कि मुंब्रा के जो पेशेंट्स हैं वो काफ़ी कम पाए जा रहे हैं। कहीं आंकड़ा आता है 3 का आंकड़ा रहता है, कहीं आंकड़ा आता है 5 का। तो हमें ये लगता है मुंब्रा रेड जोन से अब ऑरेंज जोन में शिफ्ट होने वाला है, या उसको ऑरेंज जोन में करार कर दिया जाएगा। लेकिन अगले ही दिन एक आंकड़ा आ जाता है 25 का, फिर कहीं 15 का, या उससे ज़्यादा का आंकड़ा आता है। तो सवाल ये भी उठता है कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं, ये जो पेशेंट्स पाए जा रहे हैं, तो ये कहीं मुंब्रा के साथ खेल तो नहीं हो रहा है टीएमसी का कि ये पेशेंट्स को रखा कहाँ जा रहा है? क्योंकि कहीं ये सवाल मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि एम्बुलेंस कहीं दिखाई नहीं देते, ना पीपी किट में कोई हॉस्पिटल के कर्मचारी दिखाई देते। तो आखिर ये पेशेंट पाए कहाँ से जा रहे हैं और रखे कहाँ जा रहे हैं, ये एक सवाल उठता है। देखिए, आपको एक बात बता देता हूँ, जो लोग ये सवाल करते हैं उनको बोलिए कि मुंब्रा के अंदर अगर 20 पेशेंट, 15 पेशेंट निकलते तो वो असिम्टोमेटिक पेशेंट ज़्यादा है। जो अच्छे रहते उनमें कोविड के सिम्टम्स है लेकिन वो बीमार नहीं है, तो उनको क्वारंटाइन घर पे ज़्यादातर किया जाता है, या तो उनको स्टेडियम में किया जाता है या तो उनको घर पे किया जाता है। ये नियम है। अब उनको हॉस्पिटल में थोड़ी भर्ती करेंगे। आपको अगर देखना है, मालूमात करना है, तो आप कोविड सेंटर में चले जाइए कौसा में, वहाँ 200 पेशेंट अभी है। मुंब्रा के 10 पेशेंट है, उधर 10 पेशेंट है। उसका मतलब मुंब्रा के अंदर असिम्टोमेटिक पेशेंट की संख्या ज़्यादा है। उसके बाद सीरियस पेशेंट की संख्या थोड़ी कम है।
जैसे खालसे का रहे, थाना में अलग अलग तरीके पे लोग इलाज करा रहे, लेकिन असिम्टोमेटिक पेशेंट होने के कारण उनको क्वारंटाइन घर में ही कर दिया जाता है और क्वारंटाइन में रहने के बाद वो सही हो जाते हैं। इसलिए ये सब मामला दिख रहा नहीं है। एम्बुलेंस और पीपी किट लोग कब पहन के आते हैं? जब के पेशेंट सीरियस हो। अब मैं कल परसों में आपको वीडियो देता हूँ, 200 पेशेंट से मिल के आया, मतलब असिम्टोमेटिक पेशेंट, वो तंदुरुस्त है, फिट है, लेकिन उनको सिम्टम्स है कोविड के। तो इसीलिए लोगों को ये माहौल दिख रहा नहीं। और मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है ऊपर वाले से, मेरे अल्लाह से दुआ है, ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ, और आप भी प्रार्थना करिए कि ऐसी नौबत ही ना आए कि हमारे इधर एम्बुलेंस दिखे। तो शानू भाई, जैसे कि एक बात और आपसे जानना चाहूँगा कि अभी बकरा ईद का जो है त्यौहार नज़दीक आ चुका है, 1 तारीख को बकरा ईद है। बकरा मंडी लगाने के लिए परमिशन नहीं दिया गया है, ये कहा गया है कि ऑनलाइन पे आप ख़रीदारी कर सकते हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि कहीं ना कहीं जब ये कुर्बानी होगी तो लोग वहाँ पे भी इकट्ठे होंगे कहीं ना कहीं, या कोई घरों के बाहर करेगा या कहीं कोई एक जगह तय की रहेगी वहाँ पे होगा। तो मैं जानना चाहूँगा उस समय जो गर्दी होगी उस समय का क्या सिचुएशन रहेगा, उस समय को कैसे हैंडल करने के लिए आप कहेंगे प्रशासन को? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मंडी लगने की नई वजह यही है कि भीड़ जमा ना हो। कई जगहों पे, बड़ी बड़ी जगहों पे बकरे आए हैं, लोगों से अपील है कि वो ऑनलाइन बकरे वहाँ खरीदें और भीड़ ना जमा करें। और ऐसे कर मार्केट लगेगी तो कई सारे लोग आते हैं, इसलिए मार्केट ना करके छोटी छोटी जगहों पे बकरे उतरे, वो ऑनलाइन बकरे लेंगे और अपने कंपाउंड के अंदर खुद लोग एहतियाती करें, मास्क, सैनिटाइज़र, और भीड़ ना जमा करते हुए कुर्बानी करें। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी कहा है और हम भी करें, मंत्री साहब ने भी कहा है कि कुर्बानी करने के लिए आप अपने तरीके से कुर्बानी करिए। जो दुनिया में, देश में माहौल है, उसके लिए हमारा भी फ़र्ज़ बढ़ता है कि हम उसके लिए एहतियाती करें, और मुमरा इसमें सबसे अच्छा काम रिजल्ट दे रहा है। इसीलिए मुझे यकीन है कि बकरा ईद में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपनी कुर्बानी करेंगे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, मास्क लगाएंगे और भीड़ भाड़ से दूर दूर अलग अलग तरीके से कुर्बानी करेंगे। तो आपसे एक आपका विचार जानना चाहूँगा मैं कि 31 जुलाई मुमरा का लास्ट लॉकडाउन का डेट हो सकता है, आपका विचार मैं जानना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं जानना चाहूँगा कि इस पर सरकार जो है निर्णय लेगी या माहौल देख के कि पेशेंट कम पाए जा रहे, ज़्यादा पाए जा रहे, उस पर डिसीजन होगा। आपका विचार मैं जानना चाह रहा हूँ। मेरे हिसाब से, मैं मुमरा का रहने वाला हूँ, तो मेरा विचार तो यही है कि अल्लाह करे कि मुमरा लॉकडाउन से 29 को ख़त्म ही हो जाए, पूरा लॉकडाउन ख़त्म हो जाए और अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो जाए। लेकिन ये आपको मैं बता दूँ, ये लड़ाई अभी छोटी नहीं है, हमको कोविड के साथ रहने की आदत डालना पड़ेगी। अब जब तक वैक्सीन नहीं आता है, ये समस्या ऐसे रहेगी, लॉक अनलॉक, लॉक अनलॉक, क्योंकि जिस चीज़ की दवाई नहीं है तो उसके लिए क्या करोगे आप? उसके लिए आप सिर्फ प्रिकॉशन रख सकते हैं कि उसके लिए आप जागरूक रह सकते हैं कि उससे बीमारी से बचा कैसा जाए। अब जब दवा नहीं है तो हमको इसी तरीके से चलना पड़ेगा, लॉकडाउन करना पड़ेगा, जब पेशेंट नहीं रहेंगे तो अनलॉक करना पड़ेगा। और मेरा, जहाँ तक मेरी बात है, तो मैं तो यही दुआ करूँगा कि मुमरा पूरा लॉकडाउन से मुक्त हो जाए, और मुझे यकीन है कि जैसे मालेगांव हुआ है सही मुमरा भी आने वाले वक्त में लॉकडाउन से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि लोग ने एहतियाती भी की है। थोड़ी सी प्रॉब्लम सफाई का है, वो सफाई का भी जब मामला सही हो जाएगा, लोग उसकी वजह से कुछ बीमार हो जाएगा, वो सब मामला सही हो जाएगा, तो मुमरा में पेशेंट की समस्या काफ़ी हद तक जीरो हो जाएगी। जैसे कि आपने सफाई का मामला कहा है, यहाँ पे मैं देखूँ, अगर मैं बात करूँगा गुलाब पार्क का मार्केट, वहाँ पे भी आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा गंदगी होती है। अमृत नगर का इलाका अगर आप देखेंगे, वहाँ पे गंदगी होती है। थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ तो किस्मत के यहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे भी, मतलब गंदगी का जो ये माहौल मुमरा में चल रहा है, इस पर अभी तक एक स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? गंदगी के माहौल के लिए जो लोगों को, ठेकेदार को, कंपनी, आप किसे जिम्मेदार मानते हैं इसे? देखिए, जो ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसको शिकायत कर दी गई है कि अगर शहर के अंदर से सफाई को बराबर नहीं किया गया तो उसके ऑफिस में कचरा पलटी करेंगे, नाले सफाई नहीं किए, शौचालय सफाई नहीं करे तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ऐसी चेतावनी दे दी गई। अगर ये समस्या जल्द दूर नहीं हुई तो उसके कार्यालय में बहुत जल्द कचरा पलटी होगा, ये आपको मैं आश्वासन देता हूँ। तो एक लास्ट प्रश्न आपसे जानना चाहूँगा, बकरा ईद का जो है डेट नज़दीक आ रहा है, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे मुमरा वासियों को? बकरा ईद के सभी जो त्यौहार, बकरा ईद से लेकर रक्षाबंधन से लेकर गणपति, जितने भी त्यौहार आ रहे, मैं सभी हिंदुस्तानी को, सभी मुमरा वालों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। बस इतना ही उनसे गुजारिश है कि हम
इस महामारी की लड़ाई करने के लिए, बिना आपके हम इससे लड़ नहीं सकते। इसलिए आपका फ़र्ज़ है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम मिल के लड़ें और भीड़ भाड़ इलाकों से दूर रहे। जब काम रहे तभी बाहर निकले, और जब बीमारी हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। फीवर को हम घर पे बैठ के ना दूर करें, अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें और इलाज करें। तो जैसे कि हमने बात किया स्थानीय नगर सेवक अशरफ शानू पठान जी से, जिनका कहना है कि अगर मुमरा का लॉकडाउन नहीं बढ़ाना है तो नियमों का पालन किया जाए, मास्क सैनिटाइजर रखा जाए, और ख़ास तौर पे जो बकरा ईदारी है तो जो है यहाँ पे बिना गर्दी के आप सब कुछ कर सकते हैं। सिस्टमेटिक अगर आप रहेंगे तो बीमारी से भी आप बचेंगे। तो मैं नीलेश कनौजा हाजिर होऊंगा कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए जज्बा न्यूज़। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।